हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डॉक्टर दीपक जगी आपकी क्लास में आ गए हैं। सो वी स्टार्ट। अच्छा, अभी हम ग्रुप 1 की बात शुरू करेंगे। ग्रुप 1 के अंदर आज मैं जो आपके साथ टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव द हेडिंग ऑन अ फ्रेश पेज। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम्स। सर, मैं क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ? इंश्योरेंस क्लेम्स। हम ग्रुप 1 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है नथिंग बट इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम्स की आज हमारी क्लास चल रही है एंड लेट अस होप दैट जिस तरीके से आज ग्रुप 2 में काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, तो वी स्टार्ट टुडे विथ फायर क्लेम्स, इंश्योरेंस फायर क्लेम्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हमें 2 टाइप ऑफ पॉलिसी सीखनी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमें सीखना है। एक होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट्स पॉलिसी और दूसरा होगा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट्स पॉलिसी और दूसरा सर क्या होगा? दूसरा होगा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो एक बार सिर्फ आप ये लिख लीजिए, उसके बाद आप पेन्स डाउन करके फिर हम कुछ बातचीत करेंगे। एक होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, दूसरा होगा लॉस ऑफ स्टॉक्स। एंड नाउ जस्ट गिव द हेडिंग एंड पेन्स डाउन। अब ध्यान से सुनेंगे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आग लग गई, आग। अब जब आग लग जाती है फ्रेंड्स, तो आग लगने के समय कई चीजों का नुकसान होता है। तो जब सामान का नुकसान हो जाता है, जो आपका माल है, जो आपका गुड्स है, जब वो जल जाता है, तो उसकी कॉम्पनसेशन लेने के लिए आपको कौन सी पॉलिसी निकालनी पड़ती है? ऑफ कोर्स आपको पॉलिसी निकालनी पड़ती है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। सिमिलरली समझो आपके कोई एसेट्स जल गए आग लगने की वजह से, तो उसका कॉम्पनसेशन लेने के लिए जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एसेट्स पॉलिसी। सिमिलरली जब जान की बाजी लग जाती है, जब कोई इंसान की प्रॉब्लम हो जाती है आग लगने की वजह से, तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी निकालते हैं? उसके लिए लाइफ पॉलिसी निकालते हैं। मतलब इन शॉर्ट, जो भी चीज को प्रॉब्लम हुई है उसका कॉम्पनसेशन लेने के लिए आप उस चीज की पॉलिसी निकालते हैं। भाई गुड्स जल गए तो गुड्स की पॉलिसी, दैट इज स्टॉक पॉलिसी। एसेट जल गए तो इट इज नथिंग बट एसेट की पॉलिसी। जिंदगी चली गई तो जिंदगी की पॉलिसी। तो उसी तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट्स की। सर, व्हाट इज दिस लॉस ऑफ प्रॉफिट्स? आपको मालूम है फ्रेंड्स, नाउ कम ऑन लेट अस स्टार्ट। आपको मालूम है दैट जब आग लगती है तो फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए आप नॉर्मल बिजनेस नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कैसे बोल सकते? अरे यार जरा सोचो, भगवान नहीं करे जहां पर आप रहते हैं या जहां पर मैं रहता हूं, अगर आग लग जाती, अरे अपने घर में तो छोड़ो, जिस बिल्डिंग में, जिस अपार्टमेंट में, जिस एरिया में, आपके आसपास, आपके बगल में अगर आग लग जाती, सोचिए, जस्ट इमेजिन दिस पर्टिकुलर थिंग कि कल रात को आग लगी, जिस एरिया में मैं रहता हूं, एरिया मतलब मेरी बिल्डिंग में, मेरे अपार्टमेंट में, कल रात को आग लगी। इज इट पॉसिबल कि आज सुबह मैं इसी तरीके से अपना नॉर्मल बिजनेस शुरू कर दूं? मतलब इन शॉर्ट कि भाई कल रात को आग लगी और आज मैं सब नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर रहा हूं, वही लेक्चर्स ले रहा हूं, वही मीटिंग्स कर रहा हूं, वही लोगों को मिल रहा हूं। इज दैट पॉसिबल फ्रेंड्स? आपको क्या लगता है, क्या वो पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं। अरे यार, अगर मैं नॉर्मल आदमी हूं ना फ्रेंड्स, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल। इमोशंस होते हैं, इतनी तकलीफें होती हैं, मतलब इन शॉर्ट इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा बिजनेस को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए। आप एग्री करते हैं मेरे साथ? इलाहाबाद और पानीपत और देयर इज वन ब्रांच, दैट इज व्हाट, हाउ यू प्रोनाउंस दैट? लदूनी। इज इट लदूनी? लदून। कहां पर है ये लदून बेटा? वेयर इज दिस ब्रांच एग्जैक्टली? देहरादून भी बोल रहे हैं। लदून, वेयर इज इट बेटा? ये कहां पर है ये ब्रांच? इट इज इन राजस्थान। ओ वाओ,
दैट्स ग्रेट। तो आप सब मेरी बात मानते हैं कि कुछ समय लगेगा टू ब्रिंग बैक योर बिजनेस इन अ नॉर्मल वे। तो अब ऐसा हो गया कि आग लग गई, आग लग गई तो इट विल टेक सम टाइम टू ब्रिंग द बिजनेस बैक टू नॉर्मल पोजीशन। तो अगर कुछ समय लगता है बिजनेस को नॉर्मल में आने के लिए, तो उस समय तक, मैं किस समय की बात कर रहा हूं, जब वो टाइम गैप आया, जब वो तकलीफ का पीरियड आया, जब वो वाला पीरियड था जब आप नॉर्मल बिजनेस नहीं कर सकते, तो क्या होएगा? बिकॉज आप नॉर्मल बिजनेस नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो क्या होएगा? कम ऑन सेमी फास्ट, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो क्या होएगा? देयर विल बी लॉस ऑफ प्रॉफिट। एंड इफ देयर विल बी अ लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो द बिजनेसमैन टेक्स आउट दिस पॉलिसी, जिसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट्स पॉलिसी। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट्स पॉलिसी। जैसे एसेट बर्बाद हो गया तो लॉस ऑफ एसेट पॉलिसी, स्टॉक या गुड्स बर्बाद हो गए तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो इस तरीके से प्रॉफिट्स बर्बाद हो गए। सर प्रॉफिट्स कैसे बर्बाद हो गए? अरे यार नॉर्मल बिजनेस नहीं कर सका थोड़े समय के लिए, बिकॉज नॉर्मल बिजनेस नहीं कर सका तो नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा सका, नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा सका तो मेरा प्रॉफिट का नुकसान हो गया। मतलब वो प्रॉफिट होता अगर आग नहीं लगती तो आई वुड हैव डन नॉर्मल बिजनेस, एम आई राइट? अगर मैं नॉर्मल बिजनेस करता तो नॉर्मल प्रॉफिट कमाता, लेकिन आग लगने की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सका। तो आई टेक आउट दिस पॉलिसी विच इज नोन एज एलपी। सर व्हाट इज एलपी? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जितने भी ब्रांचेस अगर लॉक्ड इन हैं, आप सबको भी नोट्स वगैरह मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले हैं तो नेक्स्ट सेशन तक तो पक्का मिल जाएंगे। सो लेट्स राइट, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन तो लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट? लॉस ऑफ प्रॉफिट्स पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सी मैंने जो नोट्स बनवाए हैं आप लोगों के लिए वो कुछ इस तरीके के नोट्स हैं फ्रेंड्स, के जो थियरी पार्ट है ना, मैंने पीपीटीज के अंदर बना के वो नोट्स में डाली। तो इतना आसान होगा जब आप वो पढ़ेंगे। इट विल बी सो मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपको कोई किताब, कोई बुक, कोई मटेरियल की जरूरत ही नहीं। थियरी बस आप ये पीपीटी टाइप में पढ़ेंगे। पीपीटी मतलब वो छपा हुआ पेपर पर है, बट हमने पीपीटी बनाए थे उसके, बिकम वेरी सिंपल। लेकिन फिलहाल आप जरा थोड़ा सा बेसिक्स लिखेंगे। तो आपने हेडिंग क्या दे दिया? लॉस, आई मीन इंश्योरेंस क्लेम्स, दो टाइप ऑफ पॉलिसीज, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो एक फिर से एक हेडिंग दे देंगे। क्या हेडिंग देंगे सर? लॉस ऑफ प्रॉफिट्स पॉलिसी। आपने क्या हेडिंग दिया सर? लॉस ऑफ प्रॉफिट्स पॉलिसी। लिखिए राइट ओवर देयर। When fire takes place, for certain period of time, when fire takes place for certain period of time, normal business cannot be done. Normal business cannot be done, comma, which means normal profits, which means what? Normal profits cannot be earned. क्या बोला सर ने? जब आग लगेगी तो कुछ समय के लिए नॉर्मल बिजनेस कैन नॉट बी डन, और क्योंकि नॉर्मल बिजनेस नहीं होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैन नॉट बी अर्न्ड, फुल स्टॉप। दिस मीन्स व्हाट सर? दिस मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स. This means what? There is loss of profits. There is what? Loss of profits because fire takes place.
because fire takes place. Full stop. To get the compensation, to get the compensation of such profits, to get the compensation of such profits which would have been made, had the fire not taken place, which would have been made had the fire not taken place. क्या मतलब है बेटा इसका? मतलब ये प्रॉफिट होता अगर आग नहीं लगी होती, इसका ये मतलब है. Had the fire not taken place, comma, the businessman takes out, the loss of profits policy. The businessman takes out which policy, sir? He takes out, of course, the loss of profits policy. मतलब कि आग नहीं लगी होती तो ये प्रॉफिट होता, लेकिन क्योंकि आग लग गई तो ये प्रॉफिट नहीं हुआ. तो क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? भाई मैं बिजनेसमैन हूं, हमने हारना नहीं सीखा कभी एज अ बिजनेसमैन. तो इसके लिए पहले से हमने ये पॉलिसी निकाल ली. ये पॉलिसी को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. फुल स्टॉप. राइट द नेक्स्ट लाइन. द एलपी कंसिस्ट ऑफ, एलपी का मतलब क्या? शॉर्ट फॉर्म होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट्स. सो द एलपी कंसिस्ट ऑफ, yeah, you can also write LP consist of, yeah, you can also write covers. मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या क्या चीजें कवर करता है. सो राइट 1 2 3 फर्स्ट, इट कवर्स लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट नहीं कमा सके वो तो डेफिनेटली कवर करेगा ही. इट विल ऑल्सो कवर the standing charges. It will also cover which charges? The standing charges. Standing charges का मतलब होता है fixed expenses. जो भी फ्रेंड्स fixed expenses आप खर्च करते हैं ना इस दौरान, किस दौरान? वो जो आपका डिसलोकेशन पीरियड होता है. डिसलोकेशन पीरियड मतलब टाइम गैप वाला पीरियड, मतलब वो लफड़ेबाज पीरियड. मतलब उस पीरियड में जब आप नॉर्मल बिजनेस नहीं कर सके, तो उस पीरियड में जितने भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे वो वाली चीज भी इस पॉलिसी के अंदर कवर हो सकती है. एंड थर्ड इज नथिंग बट एडिशनल एक्सपेंसेस. थर्ड क्या है सर? एडिशनल एक्सपेंसेस. तो तीन चीजें कवर होती हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर. इस पॉलिसी में कवर होता है लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, और क्या कवर होता है? स्टैंडिंग चार्जेस, दैट इज फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और क्या कवर होता है? दैट इज एडिशनल एक्सपेंसेस. सो थ्री थिंग्स आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं कमाया वो चीज आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा. फिर जो डिसलोकेशन पीरियड में खर्चे होते, फिक्स खर्चे, फिक्स रेंट हो गया, फिक्स सैलरी हो गए, अदर ओवरहेड जो फिक्स है उसका कॉम्पनसेशन भी आपको मिलेगा इन दिस पॉलिसी. और थर्ड इज ऑफ कोर्स सर्टन एडिशनल एक्सपेंसेस. ये एडिशनल एक्सपेंस जो है ना बच्चा, ये खास चीज है इस चैप्टर की. तो वो जब राइट टाइम आएगा, आज के लेक्चर में शायद आ जाना चाहिए, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा. कुछ याद करना है आपको. फिलहाल उसके लिए आप एक स्टार बना देंगे, बिकॉज स्टार वर्ड आया तो दीज आर योर कंडीशंस. स्टैंडिंग चार्जेस का बेटा एग्जांपल मैंने दे दिया, इलाहाबाद अभी अभी आपको दिया. स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सैलरी टू द स्टाफ जो परमानेंट स्टाफ है, रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, ये सब चीजों से आप हट नहीं सकते, ये आपको भरना ही पड़ेगा. सो मेनली लाइक यू नो, आई मीन लाइक यू नो, अब जैसे मेरा स्टाफ है, अब मेरा जो स्टाफ है फ्रेंड्स, मैं उसको नहीं बोल सकता कि नहीं भाई यार यहाँ पर आग लग गई है तो अभी तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी. वो तो छोड़ के चला जाएगा ना. एक तो आग लग गई, ऊपर से अच्छा स्टाफ भी चला गया, तो फिर तो बिजनेस बंद हो जाएगा. तो जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं दे आर नथिंग बट योर स्टैंडिंग चार्जेस. मेन एडिशनल एक्सपेंसेस वो मैंने स्टार बनाया, राइट टाइम में उसकी बात करेंगे.
बिकॉज स्टैंडिंग चार्जेस के लिए कुछ कंडीशंस भी होती, वो कंडीशंस वगैरह क्या होती है अभी बात करेंगे। इज दैट ओके विद एवरीवन? हाउ मेनी ब्रांचेस आर लॉक्ड इन राइट नाउ? देहरादून सुबह हम नहीं मिले थे, शायद ग्रुप 2 में आप नहीं थे। वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस देहरादून, तो बहुत ही जबरदस्त जगह है। हम जब भी मसूरी जाते हैं तो देहरादून में भी आते हैं। आई थिंक सो इवन हरिद्वार जाएंगे तो भी देहरादून से ही आते हैं, am I right? एंड देन लादनून भी सुबह नहीं थे। आप सबको मिलेंगे फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको मिलेंगे। यस, देहरादून बहुत ही जबरदस्त जगह है। देहरादून इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। उसका जो मौसम है बहुत ही अच्छा है। आई हैव कम देयर कपल ऑफ टाइम्स। अभी फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर 3 टर्मिनोलॉजीज की। या दे आर द टर्मिनोलॉजीज जिससे आपका ये पूरे चैप्टर का बेस बनेगा। आपको मालूम क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर। क्या बोला सर ने? इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर। सेकंड आपको याद करना है स्टैंडर्ड टर्नओवर, और थर्ड आपको याद रखना है एनुअल टर्नओवर। आपको 3 चीजें याद रखनी। पहले सर ने क्या बोला? इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर। दूसरा सर ने आपको क्या बोला? स्टैंडर्ड टर्नओवर। और तीसरा आपको सर ने क्या बोला? एनुअल टर्नओवर। मैं जरा लिख लेता हूं सो दैट जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल बी रिक्वायरिंग ऑल दिस 3 थिंग्स ऑफन। मैं ये लॉस ऑफ स्टॉक भी मिटा देता हूं बिकॉज फिलहाल जो हमारी बात चल रही है वो सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स की चल रही है। तो अभी मैंने आपको 3 टर्म्स बोले। फर्स्ट इज नथिंग बट इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर, सेकंड इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड टर्नओवर, और थर्ड इज नथिंग बट द एनुअल टर्नओवर। ये हो गया आपका IPTO, ये हो गया आपका STO, और ये हो गया आपका ATO। 3 IPTO, STO एंड ATO, 3 टर्म्स टू रिमेंबर। प्लीज राइट दिस केयरफुली, फिर एक एक चीज हम बात करेंगे। इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर। IPTO, STO, ATO। ठीक है, लिख लिया आप सबने? एंड नाउ पेन्स डाउन। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे। पेन्स डाउन, पेन नीचे। इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर, ध्यान से सुना। पता क्या होता है? इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर इज द टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। सर ये क्या भला हुई? समझो भगवान नहीं करे आज आग लगती। आज क्या तारीख? 24 नवंबर 2014। 24 नवंबर 2014 को समझो आग लगी। They say you in the question that there is a dislocation period of 1 month. 1 महीने का डिसलोकेशन पीरियड है। मतलब आपके जो दुकान में या ऑफिस में या जहां पर भी आग लगी है जिसकी वजह से आपका बिजनेस एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, तो 1 महीने आपको लग रहा है टू कम बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन। तो 24 नवंबर से अगर आपके बिजनेस को एडवर्सल इफेक्ट शुरू हो गया 1 महीने के लिए, सो इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर कब से कब तक होगी सर? 24 नवंबर 2014 से 23 दिसंबर 2014। 24 नवंबर 2014 से आज आग लगी, समझो आज सुबह सुबह आग लग गई, तो 24 नवंबर से 23 दिसंबर 2014 की जो भी सेल्स होगी, बिकॉज सी रिमेंबर बिजनेस पूरा बंद नहीं होगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आई मीन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर इज 0, बट अमूमन ऐसा नहीं होता है। आग भले लग जाती है लेकिन आप जुगाड़ कर लेते हैं, और हम जो इंडियंस हैं जुगाड़ करने में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि धंधा चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। ऑफ कोर्स वैसा नहीं चल सकता जैसे नॉर्मल में था। तो दैट सेल्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड पानीपत नंबर 1 पर है। व्हाट इज दैट? पानीपत नंबर 1 पर है का मतलब समझ नहीं आया बेटा। कैन यू जस्ट से मी दैट? जग्गर, व्हाट इज जग्गर नाउ?
पानीपत जगर नंबर 1 पर है, जुगाड़, हाँ नंबर 1 पे जुगाड़, यहाँ वो तो हम लोग इंडियंस तो जुगाड़ में फेमस है। ओके कम बैक, तो हम बात कर रहे थे दैट 24 नवंबर 2014 से लेकर 23 दिसंबर 2014 तक की जो एक महीने की जो भी सेल्स होगी उस सेल्स को बोलेंगे आईपीटीओ, दैट इज इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर। और सर व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर? स्टैंडर्ड टर्नओवर इज द टर्नओवर, सी माय जेस्टर्स, टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर। मैं यहां पे बोलता हूं, देखो मैं अभी यहां खड़ा हूं, सो टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर लेकिन करस्पॉन्डिंग टू द डिसलोकेशन पीरियड। सर व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डिंग टू द डिसलोकेशन पीरियड? मतलब 24 नवंबर 2014 से 23 दिसंबर 2014 क्या थी? आईपीटीओ। सेम पीरियड लेकिन पिछला साल। सर सेम पीरियड मतलब पिछला साल मतलब कौन सा साल? 2013। तो 24 नवंबर 2013 से लेकर 23 दिसंबर 2013 की जो सेल्स होगी 13, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टर्नओवर। मतलब 2014 की एक महीने की जो सेल्स है दैट इज आईपीटीओ, और 2013 की सेम पीरियड की जो सेल्स है दैट इज एसटीओ। मैं यहां पे डेट्स लिखता हूं सो दैट आपको याद हो जाए तरीके से। तो आईपीटीओ विल बी व्हाट? समझो 24 नवंबर 2014 से कब तक सर ने बोला? 23 दिसंबर 2014। 24 नवंबर 2014 से 23 दिसंबर 2014 की जो भी सेल्स होगी सर उस सेल्स को क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर। और स्टैंडर्ड टर्नओवर सर क्या होगा? सेम पीरियड बेटा लेकिन लास्ट ईयर। तो कैसे होंगे? 24 नवंबर 2013 से 23 दिसंबर 2013। सो ये वाली जो सेल्स होगी वो क्या होगी? दैट विल बी नथिंग बट योर स्टैंडर्ड टर्नओवर। गॉट इट? तो पहला वाला क्या? आईपीटीओ, और दूसरा वाला क्या? एसटीओ। व्हाट इज इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर? टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर? टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड। ये देखो बेटा ये सेम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बार बार आपको वो लेकिन वो इंसिस्ट कर रहा हूं। ये 2014 2014 और ये 2013 और ये 2013। तो ये वाली जो सेल्स है इसको क्या बोलते हैं? आईपीटीओ। और ये वाली जो सेल्स है इसको क्या बोलते हैं? इट इसको बोलते हैं एसटीओ। एसटीओ। किसी ने यहाँ पे क्वेरी पूछा है कि सर आप पार्टनरशिप कब पढ़ाओगे? अरे जब बोलो पढ़ा देंगे, अभी पढ़ा देते हैं। पार्टनरशिप बिल्कुल पढ़ाएंगे, दैट इज वन ऑफ आवर लाइक यू नो ट्रम्प कार्ड टॉपिक्स 100%। दोनों ग्रुप में पढ़ाएंगे। फिलहाल लेकिन इंश्योरेंस चल रहा है बेटा, अभी मैं ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ बेटा, अलवार ब्रांच ने बोला है, लेकिन मैं करूँगा। मैं अलवार ब्रांच मैं आपके साथ आई मीन आई गिव मी सम टाइम। मैंने फिलहाल इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट कर लिया है, लेकिन कुछ जुगाड़ करेंगे आपके लिए। अरे अलवार के स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी फेवरेट फॉर अस। वेलकम अलवार ब्रांच। इसके लिए पहले एक जरा जफ्फी तो मारो यार, कम ऑन। अरे सारे मारो जफ्फी यार प्लीज। मुद्दत हो गई किसी को जफ्फी मारे। आओ ना यार एक जफ्फी मार रहे हैं जरा यार, कैमरा जफ्फी मरवाओ यार सबसे। आ जाओ फ्रेंड्स, कम ऑन, लेट्स ऑल लाइक यू नो, आ जाओ आ जाओ। ये देखो बोलेंगे क्या फिल्मी आदमी है यार। अलवार आप चिंता मत करो, पार्टनरशिप मेरा जिम्मा आपको सिखाने, और ऐसी पार्टनरशिप आप सीखेंगे कि यस यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ओके 100%। फिलहाल लेकिन बेटा फायर क्लेम चैप्टर स्टार्ट किया है, तो अब ये भी सुनिए, ये भी आपको काफी अच्छा लगेगा और आपको काम आएगा, बिकॉज इसमें मेरे कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। तो देखते हैं अभी कैसे करना है। सो कैन आई कंटिन्यू बेटा अलवार, और फॉर दैट मैटर एनी अदर ब्रांच? अलवार मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। कैन आई स्टार्ट विद अ फायर क्लेम चैप्टर, क्योंकि ये चल रहा है बेटा अभी ये चैप्टर। ओह थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। वी स्टार्ट, बट मैं करा दूंगा बाद में बेटा, मैं 100%, और मैं आई विल कंसीडर दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू विल बिकम अ किंग इन पार्टनरशिप, इट्स अ प्रॉमिस। फिलहाल हमारी किसकी बात चल रही थी? आईपीटीओ, दैट इज इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर, टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। स्टैंडर्ड टर्नओवर, टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग टू द
डिसलोकेशन पीरियड। और फिर आ गया आपका एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एटीओ। कैन एनीवन गेस व्हाट कैन बी एनुअल टर्नओवर? कम ऑन, एनुअल टर्नओवर क्या हो सकता है? चलो मैं वेट कर रहा हूं, कोई भी ब्रांच हो, कभी किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, गैस करके बताओ। कोई नोट्स पढ़े उसमें से देखना मत, अपने आप बताओ अपने दिमाग से। एनुअल टर्नओवर, इलाहाबाद ने बोला एनुअल सेल्स, अलवार ने बोला टोटल सेल्स ऑफ 1 ईयर। नहीं बेटा, आई डोंट एग्री टू दैट, नो आई डोंट। अगर वही होता तो मैं ये पूछता नहीं। लादूनी ने बोला टर्नओवर ऑफ द होल ईयर। नहीं बच्चा, सी नहीं बच्चा, मतलब अल्टीमेटली जो तुम बोल रहे हो वो काना का राइट है, बट मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। एनुअल टर्नओवर का क्या मतलब है? देहरादून बोलता है फुल ईयर टर्नओवर। नो बेटा, नो। एनीवन एल्स? देखो मैं आपको हिंट देता हूं एक, हमने आईपीडीओ के लिए क्या बोला था? टर्नओवर ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड, बराबर वो 1 महीने की। हमने आपको स्टैंडर्ड टर्नओवर के लिए क्या बोला? टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड। मतलब सेम यही पीरियड है लेकिन पिछला साल। एनुअल, एनुअल का एक मतलब तो बिल्कुल पक्का है, एक मतलब तो बिल्कुल पक्का है एनुअल का, कि वो 1 साल का होता है जो आप सबने बोला। लेकिन मालूम मुझे 1 साल कौन सा चाहिए? कौन सा 1 साल चाहिए? शायद इलाहाबाद ने कुछ बोला है, सेल बिफोर द इंडेमनिटी पीरियड इन प्रीवियस ईयर। इलाहाबाद आग से पहले, कानपुर ने कुछ ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है, ऑलमोस्ट। यू नो व्हाट इज दैट बेटा? व्हाट इज annual turnover? It is the turnover, see my gestures, it is the turnover in the previous 12 months, previous 12 months ending on the date of fire। समझो आज आग लगी है तो आज तक, वो दिन से लेके आज तक, वो दिन मतलब यहां से आप पीछे जाओ 1 साल। तो समझो अगर 24 नवंबर 2013 को आग लगी, 24 नवंबर 2013 को आग लगी, तो आप मालूम कैसे स्टार्ट करेंगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम 24 नवंबर 2013, क्योंकि 24 नवंबर 2014 को आग लगी, आई एम सॉरी, जो हमारा एग्जाम्पल था। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम पिछले 24 नवंबर। तो 24 नवंबर 2013 से लेकर 23 नवंबर 2014, समझो आग अगर आज लगी है तो कल रात तक की जो सेल्स 1 साल की, आज सुबह आग लगी है तो कल रात की सेल्स, आज रात को आग लगी है तो आज तक की सेल्स, दैट इज नथिंग बट एनुअल turnover. So what is annual turnover, sir? It is a turnover in the previous 12 months ending on the date of fire. सही बात समझ में? देहरादून ने बोला turnover before indemnity period for 12 months. But देहरादून and all other students also, बेटा इसको ना आप कंफ्यूज मत करो by writing this indemnity period and all that. एकदम सिंपल करो बेटा कि भाई आईपीडी क्या होता है? टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। एसटीओ क्या होता है? टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड। और एटीओ क्या होगा? टर्नओवर इन द प्रीवियस 12 मंथ्स। आईपीटीओ नाम भी मत लो, प्रीवियस 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन तक पिछला 1 साल। दैट इज नथिंग बट योर आईपीटीओ। चलो लिखते हैं सबके बारे में क्विक। सो आईपीटीओ, एसटीओ, एटीओ, राइट इन द नेक्स्ट लाइन। आपने शायद यहां तक ये 1 2 3 लिखा है, बराबर। उसके नीचे लिखना फास्ट नाउ, उसके नीचे बस अभी शॉर्ट फॉर्म्स में लिखेंगे आईपीटीओ, राइट ओवर देयर। इट इज द टर्नओवर, इट इज द टर्नओवर ड्यूरिंग the dislocation period. It is what, sir? It is the turnover during the dislocation period. The turnover during the dislocation period is known as what? Is known as what? It is nothing but the IPTO. IPTO, that is nothing but the indemnity period turnover। एग्जाम्पल भी आपने ले लिया है, ऐसे लिख देना एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल इफ द फायर टेक्स प्लेस ऑन
For example, if the fire takes place on 24th of November 2014, फायर टेक्स प्लेस कब? 24 नवंबर 2014, 24th of November 2014. And if the dislocation period is 1 month, if the dislocation period is how many months? 1 month, एक महीने का है dislocation period, comma then, 24 नवंबर 2014 को आग लगी, एक महीने का अगर डिसलोकेशन पीरियड है तो कॉमा देन व्हाट लिखो, IPTO विल बी फ्रॉम, IPTO विल बी फ्रॉम, इट विल बी फ्रॉम व्हाट डेट टू व्हाट डेट, यहां पर लिख दो, सेम देखो यहां पे लिखा है कैमरा है, ये वाली डेट, प्लीज राइट इट, इट विल बी फ्रॉम व्हाट डेट, फर्स्ट वाला बेटा, फर्स्ट वाला, दैट इज 24 नवंबर 2014 से 23 दिसंबर 2014, 24 नवंबर 2014 से 23 दिसंबर 2014, दैट इज नथिंग बट योर IPTO। आई बात समझ में एवरीवन? अब हम किसकी बात करेंगे सर? STO। व्हाट इज STO? शॉर्ट फॉर्म है STO, फुल फॉर्म उसका क्या होएगा? ऑफ कोर्स इट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होगा? चलो लिखेंगे, व्हाट इज दैट? इट इज द टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर corresponding to the dislocation period. It is the turnover in the previous year corresponding to what? Corresponding to the dislocation period. मतलब पिछले साल की सेल्स, लेकिन कौन सा पीरियड? जो इस साल का डिसलोकेशन पीरियड। So see the language, it is the turnover in the previous year corresponding to the dislocation period. बेटा ये बार बार बोलना जरूरी है, थोड़ा इसको मैं रिपीट भी कर रहा हूं, बिकॉज पूरा का पूरा चैप्टर का बेस ये 3 टर्नओवर्स के ऊपर, क्योंकि जब तक हमें ये 3 टर्नओवर्स के मतलब तरीके से नहीं समझेंगे, और बार बार हैमरिंग करना उसको, बिकॉज आई एम इन दिस सैटेलाइट टीचिंग सिंस ईयर्स, तो मुझे मालूम है किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा हैमर करेंगे हम, एक बार दिमाग में वो रजिस्टर हो गया ना, बस फिर सही हो जाएगा। सो इट इज द टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग टू द डिसलोकेशन पीरियड। एग्जांपल में फिर आपने वही डेट लिख दी, बिलो दैट राइट। फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला आप लिखना, सेकंड वाला क्या लिखा सर आपने? 24 नवंबर 2013 से 23rd December 2013। Got it? Clear with everyone, beta? So what is फिर से बोलता, what is IPTO? Turnover during the dislocation period. What is STO? Turnover in the previous year, लेकिन corresponding to the dislocation period. Thumbs up? Yeah. And then comes your annual turnover. So below that, what heading you are giving? यही वाला annual turnover लिखे। annual turnover के बारे में ये रहा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ATO. So what is ATO? It लिखो please. It is the turnover. It is the turnover in the previous 12 months. It is what, sir? It is a turnover in the previous 12 months ending on the date of fire. Ending on the date of fire. Turnover in the previous 12 months ending on the date of fire. Got it? IPTO क्या था सर? इट इज अ टर्नओवर ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड।
एसटीओ क्या था सर? टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड। और एटीओ क्या है सर? टर्नओवर इन द प्रीवियस 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर। और उसका एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा सर? ये आ गया, उसका एग्जाम्पल लिखो। तो कब से हो कब तक? 24 नवंबर 2013, 24 नवंबर 2013 से लेके कब तक? 23 नवंबर 2014। 23 नवंबर 2014। कितने कितने बच्चे बैठे हैं वहां पर? 1 2 3। जितने कम है उतना ज्यादा मेरे लिए चैलेंज है। पानीपत आपने पूछा सर एसटीओ और एटीओ में डिफरेंस क्या हुआ? बेटा क्यों नहीं हुआ? एसटीओ तो पिछले साल का था, खाली 1 महीना। देखो डेट देखो बेटा, 24 नवंबर से 23 दिसंबर 2013। एसटीओ सिर्फ 1 ही महीना था, लेकिन पिछला साल आईपीडीओ क्या था? वो भी 1 ही महीना था, लेकिन करंट ईयर जो आग लगा था, डिसलोकेशन पीरियड, जिसमें लफड़ेबाज पीरियड था, जिसमें सेल बराबर नहीं हो सकी। और एटीओ क्या बेटा? वो तो पिछला पूरा साल। आपने डिफरेंस पूछा एसटीओ और एटीओ में। एसटीओ क्या था? पिछला साल 1 महीना सिर्फ, करस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड। एटीओ क्या है? पूरा पिछला साल, एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर। आई बात समझ में आपको? पानीपत, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आई मीन यू आर आस्किंग, देन आई सॉल्व द क्वेरी एंड देन यू गिव अ रिस्पॉन्स। दैट्स गुड, मतलब यू ऑल आर इंटरएक्टिव। इंटरएक्शन बड़ा ही जरूरी होता है सैटेलाइट की क्लास में, क्योंकि सैटेलाइट की क्लास में इंटरएक्शन नहीं होएगा तो कोई सो जाएगा, कोई आराम करेगा, कोई भाग जाएगा। लेकिन नहीं ना, हम ये नहीं करने देंगे। सो ये हो गया आपका आईपीटीओ, ये हो गया आपका एसटीओ, और ये हो गया आपका एटीओ। देहरादून, इज दैट ओके विद यू? लादून, इज दैट ओके विद यू? कैन आई गो अहेड? इलाहाबाद, सही है। अलवार बेटा आप बैठे हैं कि आप चले गए क्योंकि पार्टनरशिप नहीं चल रहा है? अलवार ब्रांच, आर यू सिटिंग देयर बेटा? कानपुर, यस। Alwar, are you there or have you gone because you don't have that chapter? है, ओके सुपर। अब हम बात करेंगे एक खास चीज की। आज सुबह जिन्होंने हमारा लेक्चर अटेंड किया था ग्रुप सेकंड का, कोई बैठा है यहाँ पे ग्रुप सेकंड वाला जो आज बैठे थे सुबह? इलाहाबाद वाले थे शायद। याद है मैंने सुबह आपको एक स्लोगन दिया था, एक स्टोरी दी थी। वो क्या था एक्चुअल में? एक लीगल ऑर्डर हमने हमारे बच्चों को दिया था। तो पूरा का पूरा चैप्टर वो स्टोरी के अंदर आ गया था, वो स्लोगन के अंदर आ गया था। अभी इसी तरीके से फ्रेंड्स हम बात करेंगे ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी चैप्टर में, जिसके अंदर मैंने कुछ स्टेप्स बनाए कि लेट एनी क्वेश्चन कम फ्रॉम एनी बुक। ये प्रॉमिस है, कोई भी बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपके मॉड्यूल में से आए, आपके प्रैक्टिस मैनुअल से आए, आपके कोई बुक में से आए, किधर से भी आने दो। आप लॉस ऑफ प्रॉफिट करने के लिए कितने स्टेप्स सर करेंगे? 6, इनफैक्ट आई थिंक सो यू विल डू 8 स्टेप्स। कितने स्टेप्स करेंगे? 8 स्टेप्स। मतलब ऐसा है कि भाई क्वेश्चन आया, सर पहले क्या करूं, दूसरा क्या करूं, स्टार्टिंग ही नहीं समझ आता बच्चों को। अरे छोड़ दो यार, आपकी स्टार्ट बिल्कुल भरपूर हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए पहले ये, फिर ये, फिर ये, एंड ऑटोमेटिकली रीच टू योर डेस्टिनेशन। देखो छोटा सा एग्जांपल देते, जैसे स्टेप्स में पढ़ने का फायदा क्या होता है। समझो आप अलवार में रह रहे, या आप देहरादून में, आप लादून में, आप जहां पर भी है। समझो मैं आपको पूछता हूं, आप जहां पर रहते हैं मुझे उसका एड्रेस समझाओ। वी टेक एन एग्जांपल, चलो एग्जांपल ही लेते ना। चलो अलवार के बच्चों, अलवार के स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन टू मी?
आ रहा वीडियो आ रहा है, डोंट वरी. शायद कैन यू लिसन टू मी? यस, यू कैन लिसन टू मी. आ जाएगा वीडियो, डोंट वरी. आ गया? यस, आई थिंक सो. नाउ द वीडियो हैज कम. यस, ओके, या. चलो, अलवार के बच्चों, इनफैक्ट एनीवन, मैंने अलवार इसके लिए बोला कि भाई यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं तो अलवार से बात करते हैं. अच्छा, एक और भी हमारे पास नए कोई आए हैं. व्हाट इज दैट? हपूरी. इज दैट हपूरी? हपूरी और हपुर कहां पर है? हपूर ये अच्छा, इट मस्ट बी रुद्रापुर आई बिलीव. वो कट चुका नाम. या ओके. अच्छा, मैं आपको पूछता हूं, समझो जो भी स्टूडेंट है, अब देखो मैं आपके वहां पर, मुझे उस एरिया के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको एड्रेस पूछता हूं कि बेटा मुझे आपके जिस एरिया में जाना है मुझे उसका एड्रेस दे दो. तो पता क्या होएगा? अगर आप मुझे घुमाना चाहते हैं, अगर आप मुझे घुमाना चाहते हैं, ओके, नियर गाजियाबाद, वेलकम टू अवर क्लास. अगर आप मुझे घुमाना चाहते हैं, मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, मुझे लेकिन वो लल्लू समझ के बोले चलो इसको घुमाते हैं जरा, तो आप मुझे बोलूं क्या बोलोगे? पहले यहाँ जाओ, फिर वहां जाओ, फिर वहां जाओ. और मैं वो लल्लू बन भी जाऊंगा. पता क्यों लल्लू बन जाऊंगा? बिकॉज मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है. आई एम डिपेंडेंट अपॉन यू, इजंट इट? समझो, मैं किसी को एड्रेस पूछता हूं एक में नई जगह आके कि बच्चा ये कैसे जाना है, तो अगर कोई शरीफ आदमी होगा तो बोल देगा सर ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये पहुंच गए. लेकिन कोई मस्तीखोर आदमी होएगा, जैसे मैं जब बच्चा था मैं बड़ी मस्तियां करता, या मुझे किसी ने एड्रेस पूछ लिया तो अंकल इधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, बेचारे अंकल गुम जाते थे. अभी नहीं करता हूँ मस्ती, जब मैं बच्चा था बड़ी मस्तियां करता था. मेरी मॉम बोलती है ऐसा. तो ये बात मालूम क्यों मैं बता रहा हूं कि स्टेप्स जो होते हैं ना, वो ये मस्तीखोरों से बचने का तरीका है. कि अगर आपको किसी ने बोल भी दिया इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, अगर आपको पता है ना कि हाउ टू रीच दैट डेस्टिनेशन, तो आप उसकी सुनोगे भी नहीं. अभी अगर मुझे अलवार में जाना है कहां पर, और अगर आप मुझे एड्रेस पूछते हो, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं कुछ भी बोल दूंगा इधर उधर, आप बोलेंगे ठीक है सर वी विल मैनेज, आपको मालूम है हाउ टू रीच टू योर डेस्टिनेशन. तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ है फ्रेंड्स, कि जब हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी करेंगे, वो आपको क्वेश्चन में कुछ पहला देगा, फिर कुछ देगा, कोई सेकंड क्वेश्चन में कुछ और देगा, थर्ड में कुछ और देगा. मॉड्यूल में भी कुछ ऐसा ही किया उन्होंने. आपको वो सब सोचने का नहीं है. आप मालूम क्या करेंगे कि अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन आया ना, कितने स्टेप सर ने बोले 8. अभी सुनो कौन से 8 स्टेप है. पहला, जीपी रेशियो. जीपी रेशियो का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. दूसरा, इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर. तीसरा, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर. चौथा, शॉर्ट सेल्स. आई रिपीट वंस अगेन, सबसे पहले क्या बोला सर ने, आपको ये याद करना है. फिर मैं आपको याद कराने के लिए कुछ स्टोरी और स्लोगन भी दूंगा, वो बात की बात है. फिलहाल आपको क्या बोला सर ने? पहला, जीपी रेशियो, नॉट एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं है, जीपी रेशियो. जीपी रेशियो. दूसरा क्या बोला सर ने? आईपीटीओ, दैट इज इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर. तीसरा क्या बताया आपको? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर. स्टैंडर्ड टर्नओवर नहीं है बेटा, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर. चौथा क्या बोला सर ने? शॉर्ट सेल्स. सब क्या होता है सब बताऊंगा, फिलहाल आप खाली वर्डिंग्स याद रखें. जीपी रेशियो, इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, शॉर्ट सेल्स. स्टेप नंबर 5 इज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स. स्टेप नंबर 5 इज व्हाट? लॉस ऑफ प्रॉफिट्स. स्टेप नंबर 6, वो जो खास चीज है, दैट इज एडिशनल एक्सपेंसेस. स्टेप नंबर 7 इज क्लेम स्टेटमेंट. और स्टेप नंबर 8 इज नथिंग बट एवरेज क्लॉज. व्हाट इज स्टेप नंबर 8? दैट इज एवरेज क्लॉज. फिर से मैं बोलता हूं, क्या बोला सर ने? जीपी रेशियो, इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर,
शॉर्ट सेल्स। फिफ्थ क्या बोला सर ने? लॉस ऑफ प्रॉफिट। सिक्स्थ क्या बोला? एडिशनल एक्सपेंसेस। सेवेंथ इज व्हाट? क्लेम स्टेटमेंट। और एट्थ इज व्हाट? एवरेज क्लॉज। फिर से मैं बोलता हूं, क्या बोला सर ने? ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम टू रजिस्टर, लेकिन उसके लिए हम बैठे ना, क्यों चिंता कर दो। एक, जीपी रेशियो। दूसरा, इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर। तीसरा, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। चौथा, शॉर्ट सेल्स। नीचे गिर गया, शॉर्ट सेल्स। फिफ्थ, चैप्टर का नाम क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। सिक्स्थ, चैप्टर की खास चीज, दैट इज नथिंग बट एडिशनल एक्सपेंस। सेवेंथ, क्लेम स्टेटमेंट। और एट्थ इज व्हाट? एवरेज क्लॉज। चलो, कैन यू रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर आई गिव यू सम स्टोरी और स्लोगन? क्या आपको याद है जो मैंने बोला? मैं एक फिर से बोलता और अभी फिर आपको टाइप कर रहे थे, जैसे सुबह की क्लास में सब टाइप कर रहे थे। GP ratio, indemnity period turnover, adjusted standard turnover, short sales, loss of profit, additional expenses, claim statement and average clause. Come on. GP ratio, IPTO, adjusted STO, short sales, loss of profit, additional expenses, claim statement, average clause. Come on fast. Give me answers. जो भी logged in है branches, quick. Step number 1, GP नहीं बेटा, GP रेशो। दूसरा, IPTO। तीसरा, एडजस्टेड STO, परफेक्ट। चौथा, शॉर्ट सेल्स। पांचवा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कम ऑन लादून, यू आर डूइंग सुपर। दूसरे किधर गए? कम ऑन, आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल बैचेस। एडिशनल एक्सपेंसेस, देहरादून ने बोला एडिशनल एक्सपेंस, परफेक्ट। सातवां स्टेप, व्हाट इज सेवेंथ स्टेप? सेवेंथ स्टेप इज व्हाट? आपने बोला सेवेंथ स्टेप इज बेटा क्लेम, दैट इज नथिंग बट क्लेम स्टेटमेंट। व्हाट इज दैट? क्लेम स्टेटमेंट। और लास्ट इज व्हाट? एट्थ इज व्हाट? एवरेज क्लॉज। कम ऑन, आई होप दैट एवरीवन रिमेंबर्स व्हाट इज दैट। स्टेप नंबर 1, फिर से बोलता हूं, जीपी रेशियो। स्टेप नंबर 2, IPTO। स्टेप नंबर 3, एडजस्टेड STO। चौथा, शॉर्ट सेल्स। पांचवा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। छठवां, एडिशनल एक्सपेंसेस। सातवां, क्लेम स्टेटमेंट। और एट्थ इज नथिंग बट एवरेज क्लॉज। यस, पानीपत ने देखो सारे लिख के दिए, जीपी रेशो दिया, IPTO दिया, एडजस्टेड सेल्स नहीं बेटा पानीपत, एडजस्टेड STO। फिर आपने शॉर्ट सेल सही बोला, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट सही बोला, फिर क्लेम स्टेटमेंट सही बोला, और लास्ट में बेटा नॉट ग्रॉस, लास्ट में इट इज एवरेज क्लॉज। एवरेज, AVERAGE, एवरेज क्लॉज। बट यू आर इंटरएक्टिव, मेरा काम हो गया। क्या बोला सर ने? जीपी रेशियो। दूसरा क्या बोला? IPTO। तीसरा क्या बोला? भूल गया सर, भूल गए। थर्ड क्या था? थर्ड स्टेप क्या था? कम ऑन फास्ट, मैं भूल गया। कम ऑन, कौन बोलेगा मुझे थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप प्लीज, एडजस्टेड STO, दैट्स इट। सी, ये सब इंटरैक्शन के लिए कर रहा हूं फ्रेंड्स। दोपहर का टाइम, दोपहर के 3:30 बजे, पता नहीं लोग आराम से, नहीं तो ये सो रहे होंगे, और आप बेचारे हमारे जैसे आदमी की क्लास में आके लेक्चर कर रहे। तो आपको जगाने का कुछ तरीका तो होना चाहिए। जबाने या तो आपकी आंखें होती तो अभी आपकी आंखों में थोड़ा ऐसा मारता तो आपकी आंखें खुल जाती, लेकिन अब ऐसे नहीं मारेंगे, अलग तरीके से आपको बताएंगे। तो कैसे बताएंगे आपको? जीपी रेशो, IPTO, एडजस्टेड STO, शॉर्ट सेल्स, लॉस ऑफ प्रॉफिट, एडिशनल एक्सपेंसेस, क्लेम स्टेटमेंट एंड फाइनली एवरेज क्लॉज। दैट इज नथिंग बट योर 8 स्टेप्स। That is nothing but your 8 steps for doing the question on loss of profit policy. लेकिन फ्रेंड्स, attention, फिर वही है ह्यूमन मेमोरी। अब सर ने कितनी बारी रिपीट किया, तो सर ने इतनी बारी रिपीट किया आपके पीछे ही पड़ गए, तो शायद थोड़ा याद हो गया। फिर वही है, आधे घंटे के बाद करेंगे, मैं पूछूंगा बेटा क्या है, बोले सर कौन सा चैप्टर चल रहा है, यू विल से इन दैट वे। तो चिंता मत करो, उसके लिए अभी आपको एक स्टोरी देता हूं। कौन है सबसे पावरफुल लीडर आज की डेट में? आज की डेट, या मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज करूंगा, कौन है सबसे पावरफुल लीडर आज भी?
Allahabad, Dehradun and full India says it is Modi, Modi, Modi. Great. लेकिन मोदी जी भी किसको सबसे महान और ग्रेट लीडर बोलते हैं? कम ऑन से मी, ये आई थिंक सो मस्त आंसर। मोदी जी भी सबसे ज्यादा किसको बोलते हैं? ये देखो आ गया आंसर, मुझे जो चाहिए मिल गए, दैट इज नथिंग बट गांधी जी। फ्रेंड्स, गांधी जी के बारे में सोचो, सोचो गांधी जी के बारे में। अरे कुछ तो होगा उनमें कि आज भी इवन इन द ईयर 2014 ही इज द आइकॉन फॉर सो मेनी पीपल। आज मोदी जैसे आदमी भी बोलते हैं कि गांधी वॉज ग्रेट, और गांधी जी ने वाकई हमें फ्रीडम दिलाया, कुछ महान काम किए। अगर आपने गांधी जी की फोटो कभी देखी है, यू मस्ट हैव नोटिस हिज पर्सनालिटी लुक्स वाइज वाज नॉट सो, ही वाज नॉट अ वेरी व्हाट डू यू से, उनकी कोई ऐसी बॉडी नहीं थी, उनका कोई लाइक यू नो ही वाज नॉट सो वेरी हैंडसम और एनीथिंग, बट स्टिल his personality was magnanimous। मतलब जो गांधी जी में था वो कुछ नहीं था, किसी में नहीं था। हमें कोई उसकी तुलना भी नहीं कर सकता है कि साउथ अफ्रीका को उन्होंने हिला दिया, पूरे भारत को हिला दिया, पूरी वर्ल्ड को हिला दिया, और सेम आज की डेट में मोदी जी भी शायद ऑलमोस्ट वही कर रहे। तो गांधी जी में फ्रेंड्स कुछ तो बात थी, आप मानेंगे सब? हाँ के ना? हाँ के ना? बोलो हाँ के ना? उधर देखिए, मेरे को सब दिख रहा है, हाँ के ना? यस, इलाहाबाद सबने बोला हाँ हाँ हाँ। तो गांधी जी में कुछ तो बात थी। तो अगर कुछ बात थी तो मालूम आप क्या याद रखेंगे? अभी सुनो, गांधी इज अ सॉलिड लीडर। क्या बोला सर ने? गांधी जी इज अ सॉलिड लीडर। एंड अब उनका जो अंदाज था ना, वो जिस तरीके से चलते थे, जिस तरीके से बातचीत करते थे, अदरवाइज ही वॉज वेरी शॉर्ट, ही वॉज वेरी स्लिम, बट उनकी जो अंदाज था, उनकी पर्सनालिटी, ये सब चीजों में लाजवाब थी। तो सर ने क्या बोला? गांधी जी इज अ सॉलिड लीडर एंड चार्मिंग अंदाज। कितना सिंपल है। क्या बोला सर ने? गांधी जी इज अ सॉलिड लीडर एंड चार्मिंग अंदाज। क्या बोला सर ने? कम ऑन फास्ट। गांधी जी इज अ सॉलिड लीडर एंड चार्मिंग अंदाज। क्या बोला सर ने? गांधी जी इज अ सॉलिड लीडर एंड चार्मिंग अंदाज। ये देखो, ये सर क्या हो गया आपका? आप क्यों गांधी जी को इतना कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आपके 15 मार्क्स 12 मार्क्स का सवाल है। यहां देखो, गांधी जी इज अ सॉलिड लीडर एंड चार्मिंग अंदाज। क्या बोला सर ने? गांधी जी इज अ सॉलिड लीडर एंड चार्मिंग अंदाज। व्हाट इज जी? व्हाट इज गांधी जी? जीपी रेशियो। What is indemnity period turnover? Gandhi ji is a adjusted standard turnover. Gandhi ji is a solid short sales. Leader, loss of profit and additional expenses. Charming, claim statement. Andaz, that is nothing but average clause. Is that okay? समझ आया कि नहीं? समझ मतलब वहीं रखो। समझ मतलब याद हुआ कि नहीं? अभी यहां पर पहले आपको याद करना है। थैंक यू कानपुर, आपकी वाहवाह की वजह से थैंक्स। लेकिन वाहवाह तो गांधी जी की करो। क्या बोला गांधी जी का? गांधी जी इज अ सॉलिड लीडर एंड चार्मिंग अंदाज। गांधी जी मतलब कौन? कम ऑन, गांधी जी मतलब कौन? जीपी रेशियो। इज व्हाट? इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर। O is what? Adjusted standard turnover. Solid is what? Short sales. Leader is what? Loss of profit. And is what? Additional expenses. Charming. Who is charming? Who is charming? Charming is nothing but claim statement. और अंदाज, अंदाज है किसका? Average clause. Is that okay friends? समझ आई कि नहीं बात? चलो लिखेंगे। तो आपने एक हेडिंग दे दिया, Steps to solve the question.